नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अइज़ा मितना व कुन्ना तराबन ज़ालिका रजउन बईद। और क्या जब हम मर गए, अइज़ा मितना क्या जब हम मर गए, व कुन्ना तराबन और हम मिट्टी हो गए, ज़ालिका रजउन बईद ये दोबारा लौटना तो बड़े दूर की बात है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। वही सब का खालिक, वही सब का मालिक है। उसी ने ज़मीन बनाई, उसी ने आसमान बनाया, उसी ने पहाड़, दरिया, नदी, नाले, सूरज, चाँद, सितारे, कायनात, जिन, इंसान, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, आलम वहूश, आलम तयूर, हर चीज़ उसी ने बनाई। वही सब के मसाइल हल करने वाला है, वही सब का रिज़्क़ देने वाला है, वही सब का खालिक व मालिक है। इसी तरह लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ कमाल, पैगम्बर बेमिसाल, सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 3 नंबर आयत है। इसमें कुफ़ार ने एक बहुत बड़ा इतराज़ उठाया है और कुरान पाक ने उसका बड़ा शाफी किस्म का जवाब दिया है। कबल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू करें, आपसे पहले ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाएं, ताकि अल्लाह के दीन की ज़्यादा से ज़्यादा बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शायद हमारी ये छोटी सी कावश अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारे लिए ये आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आइज़ा मितना व कुन्ना तराबन ज़ालिका रजउन बईद। क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी हो गए, ये वापस लौटना तो बहुत दूर की बात है। कुफार कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे, मरकर मिट्टी हो जाएंगे, तो ये हमें तो समझ नहीं आता कि हम दोबारा किस तरह ज़िंदा होंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो जवाब है वो कुछ इस तरह है कि यानी क्या हम उस वक़्त दोबारा लौटेंगे जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे। ज़ालिका रजउन बईद, ये लौटना तो अक्ल से बहुत दूर की बात है, यानी इनके ख्याल में ये नामुमकिन है। हकीकत यह है कि कुफ़ार ने जिन बातों को बाइसे तअज्जुब करार दिया, वो काबिल तअज्जुब नहीं, बल्कि काबिल तअज्जुब कुफ़ार की बातें हैं। चनाचे उन्होंने इस बात को काबिल तअज्जुब करार दिया है कि इन्हें ख़बरदार करने और डराने वाला ख़ुद उनमें से आया, हालांकि अपनी जिन्स का फ़र्द डराने और आगाह करने में ज़्यादा मुखलिस और खैरखा होता है। तअज्जुब की बात यह थी कि इंसानों को ख़बरदार करने के लिए कोई फ़रिश्ता आता या अरबों की तरफ से कोई आता। फिर वो इस बात पर तअज्जुब कर रहे हैं कि रसूल इंसान रसूल कैसे हो गया, और इन्हें इस बात पर कोई तअज्जुब नहीं होता कि वो पत्थर को रब मानकर इसकी परस्तिश कर रहे हैं। फिर वो मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने की को अजीब कह रहे हैं, और इन्हें इस बात पर तअज्जुब नहीं होता कि पहली मर्तबा इसी मिट्टी से इन्हें पैदा किया गया और ज़िंदगी अता की गई। इसलिए अल्लाह ने इनके क़यामत के इनकार को अजीब करार दिया और फरमाया, इन ताजब फ़ाजबुन कौलहुम अइज़ा मितना अइज़ा कुन्ना तराबन इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद। और अगर तू तअज्जुब करे तो उनका ये कहना बहुत ही अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे
तो क्या वाकई हम यकीनन एक नई पैदाइश में होंगे? यानी कि कुफार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा मुमकिन है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान फरमा रहा है, कुरान में आ रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा ही होगा और यकीनन ऐसा ही होने वाला है। क़यामत कायम होगी, दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब किताब होगा, इंसान का हशर नशर होगा, उसकी जज़ा और सज़ा का अमल मुकम्मल होगा और जिसने नेक अमाल किए होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिसने बुरे अमाल किए होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। इस बात से कतई नज़र नहीं किया जा सकता। और ये बात अजीब नहीं है जो कुफ़ार कर रहे हैं, बल्कि वो बात अजीब है जो कुफ़ार का मौक़िफ़ है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।